हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, हमने पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है। जब मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताया था तो उसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको बता दिया था, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप के कोई भी एग्रीमेंट में चेंज होना। जैसे कोई पार्टनर हमारा एडमिशन ले लेता है, कोई पार्टनर हमारा रिटायरमेंट ले लेता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या हम अपना रेशो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो तो आपका क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब आपके व्यवसाय का वाइंड अप होना, यानी व्यवसाय बंद होना। यानी जब सभी साझेदार जो सभी पार्टनर हैं उनके बीच जो साझेदारी है वो समाप्त हो जाएगी तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, यानी इस क्वेश्चन को भी आपको आने के पूरे चांस हैं। फर्स्ट देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी चीज़ को जब भी हम करते हैं या किसी भी चीज़ का हम डिफरेंस करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मीनिंग का डिफरेंस करना होना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों के किस में डिफरेंस होगा, मीनिंग में। मीनिंग में आप क्या बताएंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने क्या बताया है, इसमें हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके एग्रीमेंट में चेंज होता है, यानी पार्टनरशिप के बीच जो भी एग्रीमेंट है उनमें बदलाव होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, जो सभी साझेदार हैं उनके मध्य जो साझेदारी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जो आपकी पार्टनरशिप है उसका एंड हो जाएगा। यानी आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, आपका एग्रीमेंट क्लोज होगा, पार्टनर्स का क्या होगा, एग्रीमेंट क्लोज होगा, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या है, आपके साझेदारों के मध्य जो साझेदारी है वो समाप्त हो जाएगी, यानी जो सारे पार्टनर हैं उनके बीच जो पार्टनरशिप है वो क्लोज हो जाएगी। तो जो ऑल पार्टनरशिप क्लोज, जितने भी जो पार्टनर हैं उन सभी के मध्य जो आपकी साझेदारी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका किसका हो गया, मीनिंग का। सेकंड डिफरेंस आता है आपका, फर्स्ट डिफरेंस आपका किसका आ गया, मीनिंग का। सेकंड डिफरेंस हम यहाँ पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी का मतलब हमारा क्या है, निरंतरता। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि अगर पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है तो हमारा जो बिज़नेस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, बिज़नेस ज़रूरी नहीं है आपका वाइंड अप होगा। लेकिन अगर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो आपका बिज़नेस का क्या होगा, वाइंड अप होगा। तो आप इसमें ले सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ बिज़नेस भी डाल सकते हैं पॉइंट में। तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ बिज़नेस क्या होगा आपका, यस, और इसमें आपका क्या होगा, नो। ये मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ बिज़नेस का मतलब क्या है, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो पार्टनर क्या, जो मान लीजिए आपके 3 पार्टनर है, एक पार्टनर आपका बिज़नेस छोड़कर चला गया तो बाकी जो 2 पार्टनर है वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर भी सकते हैं और बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं भी कर सकते, ये उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है कि सभी पार्टनर के बीच आपकी जो साझेदारी है वो समाप्त हो गई है। इट मीन्स जो आपका व्यवसाय है, जो आपका बिजनेस है उसका वाइंड अप हो जाएगा, यानी आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका किसका था, मीनिंग का डिफरेंस। सेकंड किसका है, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है बुक ऑफ अकाउंट। यहाँ पर बुक ऑफ अकाउंट से हमारा क्या मतलब है, देखिए अगर आपका पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो आपको जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, उनको क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप बुक्स को क्लोज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो आपको अपने बुक को क्या करना होगा, अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करना होगा। तो इसमें क्लोज में नो ऑप्शन और इसमें क्या होगा, यस। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में नो और यस बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट तो डिफरेंस किसका हो गया, आपका मीनिंग का।
सेकंड किसका हो गया, कंटिन्यू। और ये सारे पॉइंट्स आपके उसी में से निकल कर आ रहे हैं जो मैंने आपको सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग बताया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी आपके डिफरेंसेस, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपके मीनिंग में से निकल कर आती है। अगर मीनिंग हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है तो फिर आगे हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस या ऑब्जेक्टिव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखा हमने किसका, डिफरेंस, मीनिंग का। सेकंड पॉइंट हमने देखा कॉन्टिन्यूटी का। थर्ड पॉइंट हमने देखा बुक ऑफ अकाउंट का। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम लेंगे इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो उसका बिजनेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसमें आपका बिजनेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी फर्म का भी समापन हो, आपका जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू रह सकता है। यानी बिज़नेस पर इफ़ेक्ट दिखाएंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि आपका बिज़नेस जो है वाइंड अप आपका होगा। यानी अगर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो आपका जो बिज़नेस है उसका भी वाइंड अप होगा। तो इफ़ेक्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, बिज़नेस पर नो इफ़ेक्ट, बिज़नेस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और इसका इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस से लिख सकते हैं कि बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, या हम डाल सकते हैं कि इसमें हमारा बिज़नेस कंटिन्यू रहता है और इसमें हमारा बिज़नेस क्या हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लास्ट, नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति। अब आपको ये बताना है कि डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप है वो मतलब कंपलसरी है या नहीं। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है, ये हमारा वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब हमारा ऐच्छिक है, हम चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो नहीं। लेकिन जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो भी आपका क्या है, कंपलसरी नहीं है। वो भी आपका कंपलसरी नहीं है, वो आपका क्या है, ऐच्छिक भी हो सकता है और कंपलसरी भी। ऐच्छिक भी और कंपलसरी का मतलब क्या है, कुछ कंडीशन में वो आपका वॉलंटरी हो सकता है और कुछ कंडीशन में क्या हो सकता है, आपका कंपलसरी, यानी बोथ। ये आपका वॉलंटरी और कंपलसरी बोथ होगा, यानी वॉलंटरी भी हो सकता है या आपका कंपलसरी भी, और ये आपका क्या होगा, वॉलंटरी होगा। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब हम हिंदी में लिखना चाहें तो ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब हमारी मर्जी है, और बोथ का मतलब कंपलसरी और वॉलंटरी दोनों। तो ये हमारा क्या हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है और ये हमारा क्या हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक और है, ये आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, फिर भी मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है कि फर्म के विघटन पर हिसाब किताब का निपटारा। देखिए छोटा सा टॉपिक है, इसको हम वैसे वर्बली भी बता देते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैंने DK गोयल की बुक फॉलो की है, वहाँ से आप एक बार रीड कर लेना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। छोटा सा टॉपिक है। देखिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि फर्म के विघटन पर हिसाब किताब का निपटारा। यानी आपको पता है कि आपका डिसोल्यूशन हो गया है फर्म का, तो आपको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट का मतलब हमारा यहाँ किससे, पेमेंट से, कि पेमेंट हम किस तरह से करेंगे। तो पेमेंट का हमने शेड्यूल बताया हुआ है। जैसे देखो मैंने पहले लिखा हुआ है लॉस। अगर हमारे बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, पे फ्रॉम प्रॉफिट फर्स्टली। पे फ्रॉम प्रॉफिट फर्स्टली का मतलब अगर कोई हानि होती है तो सबसे पहले उसकी पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो भी लॉस है उनकी पेमेंट कहाँ से की जाएगी, हमारे प्रॉफिट से। देन कैपिटल का मतलब क्या है कि जो भी हमारे लॉस है पहले तो हमने उनको कहाँ से रिकवर किया, प्रॉफिट से। उसके बाद हम किससे रिकवर कर सकते हैं, कैपिटल से, जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है। इफ़ रिक्वायर का मतलब अगर ज़रूरत है तो जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनसे हम रिसीव कर सकते हैं। यानी मेनली तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले जो भी लॉस होगा उसकी रिकवरी हम कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट से, फिर हम किससे करेंगे, कैपिटल से। इफ़ रिक्वायर अगर आपको ज़रूरत होगी तो देन हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे, किससे, पार्टनर से। सेकंड आपको मैंने बताया डिसोल्यूशन में क्या होता है, आपके एसेट्स की सेल होती है, और आपको पता है कि जितनी भी आपके एसेट्स सेल होंगी उनसे हम पेमेंट किन की करेंगे, लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी की अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसमें पेमेंट का शेड्यूल बताया हुआ है कि पेमेंट किस किस तरह से करेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, आपको पेमेंट का यही शेड्यूल अपनाना है, पेमेंट इस तरह से करनी है।
सबसे पहले पेमेंट होगी आपकी थर्ड पार्टी जो बिज़नेस के आउटसाइडर है, जो भी आपने लोन वगैरह ले रखा है थर्ड पार्टी, उनकी आप पेमेंट कर देंगे। बिल्स पेबल वगैरह है तो उनकी आप पेमेंट कर देंगे। देन पार्टनर्स लोन, उसके बाद जो पार्टनर्स के लोन है उनकी पेमेंट होगी। देन किसकी होगी? पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज होंगी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपकी चीज़ें यूज होगी। थैंक यू।